वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 के टॉपिक प्रकाश के बारे में बात करेंगे। प्रकाश, जैसा कि सभी को दिख भी रहा होगा, प्रकाश होता क्या है। प्रकाश देखो, जो चारों तरफ दिख रहा है वो प्रकाश नहीं है। प्रकाश हकीकत में होता क्या है वो देखिए इधर। प्रकाश के बारे में जानिए। प्रकाश की हकीकत में यानी कि डेफिनेशन क्या होती है। प्रकाश देखो, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश चारों तरफ हमें जो वस्तुएं दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी जो वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं हमें जिसकी वजह से दिखाई देती है। मतलब प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई दे रहा है, प्रकाश की वजह से हमें जो वस्तुएं दिखाई दे रही है ना, ये वजह है प्रकाश की। वस्तुएं चारों तरफ, जैसे ये पेड़ है, इधर ये बोर्ड, कुछ भी जो दिखाई दे रहा है, वो सारी की सारी चीज़ जिस वजह से हमें दिखाई देती है वो वजह है प्रकाश। तो देखो, प्रकाश की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है वो देखिए। प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है, एक ऐसा माध्यम है जो स्वयं तो दिखता नहीं है, मतलब जो स्वयं अदृश्य रहता है। जो स्वयं अदृश्य रहकर वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश कहलाता है। मतलब प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जो स्वयं, मतलब खुद तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वस्तुओं को दिखाता है। तो जो स्वयं अदृश्य रहकर वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है, वही प्रकाश कहलाता है। अब 8th क्लास में बिल्कुल इजी वे में पढ़ना है। 8th में भी है ये चैप्टर, 10th में भी है, 12th में भी है, लेकिन यहाँ पर 8th में बिल्कुल नॉर्मल जो बातें हैं वही तुम्हें यहाँ पर पढ़नी है। तो देखो, प्रकाश के बारे में देखो, प्रकाश के बारे में 2-4 बातें जो हमेशा याद रखनी है। देखो, सबसे पहली बात तो जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी के ऊपर प्रकाश का जो स्रोत है वो सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है पृथ्वी के ऊपर वो होता है सूर्य। सबसे पहली बात ये याद रखनी है। और दूसरी बात तुम्हें याद रखनी है कि जो किरण होती है प्रकाश की, मतलब कोई भी स्रोत से चले, चाहे वो सूर्य से चले, चाहे वो बल्ब से चले, या किसी भी ट्यूबलाइट से, मोमबत्ती से, किसी भी प्रकाश के स्रोत से चलती है, तो प्रकाश की जो किरण होती है, प्रकाश की किरण वो हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश होता है वो हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। और एक बात और है जो बिल्कुल जनरल नॉलेज की बात है और हमेशा जीके के क्वेश्चन में पूछी भी जाती है। और देखिए, वो ये है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड या 499 सेकंड, 8 मिनट 19 सेकंड या 499 सेकंड का समय लेता है। अब देखिए, एक बार जो पढ़ा है वापस से देख लीजिए एक बार। प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है, मतलब जो खुद तो दिखता नहीं है लेकिन वस्तुओं को हमें दिखाता है। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जो स्वयं अदृश्य रहकर वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है, वो प्रकाश कहलाता है। अब देखिए, प्रकाश 3 बातें इसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताई गई है। एक तो सूर्य होता है, वो पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है। दूसरी बात याद रखनी है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड या लगभग 499 सेकंड लगते हैं। तीसरी बात, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। अब इसके बाद में 8th क्लास में इतना ही नॉर्मल बातें याद रखनी है। इसके बाद में जो प्रकाश के बारे में और आगे देखिए, प्रकाश की घटनाएं। प्रकाश की घटनाओं में पहले आती है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का
परावर्तन। देखिए परावर्तन क्या होता है। प्रकाश की घटनाओं में ये घटना है, पहली घटना प्रकाश का परावर्तन, इसके बाद में विक्षेपण पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। परावर्तन, ये मान लिया दो माध्यम है, ये तो है माध्यम फर्स्ट, पहला माध्यम, और ये है दूसरा माध्यम, और ये है दोनों माध्यमों को अलग करने वाला पृथक्कारी पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ। अब देखिए परावर्तन किसे कहते हैं। देखो परावर्तन, प्रकाश की, जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी प्रकाश के स्रोत से चल सकती है, जैसे सूर्य है, बल्ब है, टॉर्च है, तो वैसे देखिए हम यहाँ सूर्य से लेते हैं। जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर आती है, हमेशा याद रखना प्रकाश की किरण जब चलकर आती है एक माध्यम से, तो दूसरा माध्यम होता है इसका परावर्तक पृष्ठ होता है, ये अपारदर्शी माध्यम होता है। मतलब इसके आर पार दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह माध्यम होता है पारदर्शी। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर आती है और दूसरे माध्यम की सतह से, मतलब परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, और टकराकर वो दूसरे माध्यम में न जाकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। एक बार वापस देखना, जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर आती है और दूसरे माध्यम की सतह, दूसरा माध्यम की सतह यही परावर्तक पृष्ठ जिसको कहते हैं, दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखो, जो प्रकाश की किरण प्रकाश के स्रोत से आती है उसे कहते हैं आपतित किरण। जो किरण प्रकाश के स्रोत से चलकर आती है उसे कहते हैं आपतित किरण। जो किरण परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और इन दोनों किरणों के बीच में होता है अभिलंब। परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। एक बार वापस देखना, प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर आती है, दूसरे माध्यम की सतह से या परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, और इन दोनों के बीच में जो होता है उसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब हमेशा परावर्तक पृष्ठ पर 90 डिग्री के कोण पर रहता है। अब देखिए इसके बाद में परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, नियम नंबर 1, सबसे पहले देखो, ये किरण आपतित किरण कहलाती है, ये परावर्तित किरण कहलाती है, ये अभिलंब। देखिए आपतित किरण इसी तल पर है, अभिलंब भी इसी तल पर है, और परावर्तित किरण भी इसी तल पर है। तो नियम नंबर 1 यही होता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। यह पहला नियम होता है परावर्तन का, ये प्रथम नियम होता है। दूसरा नियम देखिए, आपतित किरण जो और अभिलंब होता है, इन दोनों के बीच में ये जो कोण बनता है इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कहते हैं आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण होता है उसे आर से प्रदर्शित करते हैं, और इसे कहते हैं परावर्तन कोण। तो याद रखना, आपतन कोण होता है आई, आपतन कोण होता है आई, कोण आई, और परावर्तन कोण होता है आर।
कोण R। तो नियम नंबर 2 ये होता है कि जो आपतन कोण, जितने डिग्री का आपतन कोण होता है उतने ही डिग्री का परावर्तन कोण होता है। मतलब क्या हुआ, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये दोनों याद रखना है परावर्तन के नियम। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान हमेशा बराबर होता है। ये अगर 30 डिग्री का होगा तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ये अगर 60 डिग्री का होगा तो ये भी 60 डिग्री का होगा। तो याद रखना है आपतन कोण जितने डिग्री का होता है उतने ही डिग्री का परावर्तन कोण होता है। तीसरा नियम देखो, आने वाली किरण होती है आपतित किरण और टकराकर जाने वाली होती है परावर्तित किरण। तो देखो ये जितने तेज गति से चलकर आती है उतनी तेज गति से परावर्तन के पश्चात टकराकर उतनी ही तेज गति से वापस जाती है। तो याद रखना नियम नंबर 3, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों की चाल एवं आवृत्ति हमेशा समान होती है। तो नियम एक बार वापस देखना परावर्तन के। परावर्तन का पहला नियम होता है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों का मान हमेशा बराबर होता है। तीसरा नियम आपतित किरण, देखिए आपतित किरण जितनी तेज गति से चलकर आती है ये टकराकर परावर्तक पृष्ठ टकराकर उतनी ही चाल से वापस जाती है। मतलब आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों की चाल एवं आवृत्ति हमेशा समान होती है। अब देखिए इसके बाद में परावर्तन के प्रकार पढ़ते हैं। नियम के बाद में परावर्तन के प्रकार। देखिए परावर्तन 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार होता है इसका नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। परावर्तन 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। देखिए नियमित परावर्तन क्या होता है, किसे कहते हैं, विसरित परावर्तन क्या होता है या किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। देखो सतह 2 प्रकार की होती है। जो परावर्तक पृष्ठ की सतह होती है वो 2 प्रकार की होती है। जैसे एक तो प्लेन यानी कि चिकनी सतह होती है और एक होती है खुरदरी सतह, उबड़ खाबड़ सतह जिसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मान लिया एक समतल सतह है, जो परावर्तक पृष्ठ है वो समतल है। समतल सतह यहाँ देखिए नंबर 1 देखिए नियमित परावर्तन। देखिए यहाँ पर माना ये एक समतल सतह है, समतल सतह। जब कोई प्रकाश की किरण समांतर प्रकाश की किरणें, जब कोई समांतर प्रकाश की किरणें, तो देखो समांतर प्रकाश की किरणें दोनों किरणें समतल पृष्ठ पर आपतित हो रही है। यदि समांतर आपतित प्रकाश की किरणें किसी समतल पृष्ठ पर होती है तो देखो परावर्तन के पश्चात ये समांतर ही निकलती है। क्वेश्चन पूछ सकता है नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। तो नियमित परावर्तन के लिए याद रखना कि जब समांतर प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर गिरती है या आपतित होती है
तो परावर्तन के पश्चात यदि वो समांतर निकलती है तो उसे प्रकाश की इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। दूसरा, विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? देखिए, विसरित परावर्तन क्या होता है, यदि समतल सतह की जगह कोई उबड़ खाबड़ सतह हो या असमतल सतह हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक उबड़ खाबड़ सतह है, ये असमतल सतह है। यदि इस असमतल सतह पर या उबड़ खाबड़ खुरदरी सतह पर कोई समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात ये समांतर नहीं निकलती है। तो परावर्तन के पश्चात ये अलग अलग दिशाओं में निकलती है, समांतर नहीं निकलती है। यदि समांतर प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी सतह पर गिरती है, खुरदरी सतह या असमतल सतह, जब समांतर प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी सतह पर या असमतल सतह पर गिरती है तो वो परावर्तन के पश्चात अलग अलग दिशाओं में निकलती है, समांतर नहीं निकलती है। तो प्रकाश की इस घटना को कहते हैं विसरित परावर्तन। एक बार फिर से देखिए, परावर्तन दो प्रकार का होता है। परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? नियमित परावर्तन जब समांतर प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर या चिकनी सतह पर गिरती है तो परावर्तन के पश्चात समांतर ही निकलती है। तो प्रकाश की ये जो घटना होती है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। और यदि इस चिकनी सतह पर या समतल सतह पर न गिर के ये प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी सतह पर गिरती है तो वो अलग अलग दिशाओं में निकलती है, इसे कहते हैं विसरित परावर्तन। अब देखो, परावर्तन के पढ़ा क्या आज? पहले तो पढ़ा परावर्तन की डेफिनेशन, परावर्तन की डेफिनेशन के बाद में पढ़ा परावर्तन के नियम, नियम के बाद में पढ़ा परावर्तन के प्रकार। ये तीन चीज़ें पढ़ी है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से याद करना है और इनके नोट्स की जो PDF होगी वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है।